राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम गुंजा मिश्रा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 11th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के न्यूमेरिकल का पार्ट 3। टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट और पहला चैप्टर का नाम है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति में आना जरूरी है। किसी भी संख्या को वैज्ञानिक पद्धति में कैसे बदला जाता है ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए, वैज्ञानिक पद्धति में बदलने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे किसी भी संख्या में दशमलव कैसे बैठाया जाता है और दशमलव कैसे हटाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगी मैं आप लोगों से, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पीरो कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें और चाहते हैं कि न्यूमेरिकल का हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करें तो उसके लिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप हुए जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं किसी भी संख्या में दशमलव कैसे हटाया जाता है और दशमलव कैसे बैठाया जाता है। मान लीजिए कोई यहाँ पे दिया हुआ है 517.39, तो यहाँ पे हमको 517.39 है, तो यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, दशमलव हम कैसे हटाएंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है दशमलव हटा के हम जितना भी अंक दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख देंगे। वो लिखेंगे तो आएगा, लिखेंगे 51,739। अब देखेंगे हमको दशमलव के बाईं ओर नहीं देखना है, दशमलव के दाईं ओर देखना है। तो दशमलव यहाँ पे है तो इसीलिए बटे के नीचे हम 1 लिखेंगे, दशमलव के लिए 1। और देखेंगे दशमलव के दाईं ओर कितने अंक है। तो दशमलव के दाईं ओर देखेंगे तो 1 और 2, यानी यहाँ पे टोटल अंकों की संख्या कितना है 2। तो हम 1 पे यहाँ पे 2 जीरो बैठाएंगे तो हो जाएगा 100, यानी दशमलव हटाए तो कितना हो गया 117.39। तो यहाँ पे हम दशमलव हटाए तो आ गया 51,739/100। चलिए दूसरा संख्या कोई दिया हुआ है 51.739। दशमलव के बाद का जो अंक होता है, दशमलव के जो यहाँ पे दाएं साइड का जो अंक होता है हम अलग अलग बोलते हैं, यानी कि करके बोलते हैं, यानी 51.739। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा के जितने भी अंक दिया हुआ है दशमलव हटा के वो लिख देंगे। तो लिखेंगे तो आएगा 51,739। अब देखेंगे दशमलव के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे और देखेंगे दशमलव के दाईं ओर कितने अंक है। तो 1 2 3, टोटल संख्या यहाँ पे 3 है तो इसलिए यहाँ पे 3 जीरो बैठा देंगे तो 1000 हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं तीसरा संख्या। तो यहाँ पे दिया है 5.1739। तो सबसे पहले जो दिया हुआ दशमलव हटा के वैसे ही लिखेंगे तो ये भी वैसे ही हो जाएगा 51,739। अब देखेंगे दशमलव के लिए यहाँ पे 1 रखेंगे, उसके बाद देखेंगे दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल संख्या यहाँ पे 4 है तो 4 जीरो बैठाएंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे ये तो दशमलव बैठाया हुआ था, उसको हम दशमलव कैसे हटाया जाता है ये हम बताएं। अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव यहाँ पे हटाया हुआ है, दशमलव कैसे बैठाना है। मान लीजिए कोई यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 41,539/10, इसको हमको यहाँ पे दशमलव में लाना है। तो सबसे पहले ऊपर का जो संख्या दिया हुआ है जैसे दिया है वैसे लिखेंगे, यानी 41,539। अब उसके बटा में यहाँ पे 1 जीरो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, दाईं ओर से 1 अंक गिन के दशमलव बैठाएंगे। तो दाईं ओर से क्योंकि यहाँ पे 1 ही जीरो 1 पे 1 ही जीरो दिया हुआ है तो इसलिए दाईं ओर से हम 1 गिनेंगे 1 अंक, यहाँ पे दशमलव आएगा, यानी हो जाएगा 4,553.9, 4,153.9। अब कोई संख्या दिया हुआ है 41,539/100, इसको हमको दशमलव में लाना है। तो जो ऊपर का जितना भी संख्या दिया हुआ है जैसे वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे बटा के नीचे में यहाँ पे 1 पे 2 जीरो दिया हुआ है, दाईं ओर से 2 अंक गिनेंगे तो 1 2, दशमलव यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 415.39। चलिए अगला संख्या देखते हैं। तो 41,539/10,000 है।
तो सबसे पहले ऊपर जितना संख्या दिया हुआ है उतना लिखेंगे और बटा के नीचे एक पे 1 2 3 4 0 दिया हुआ। दाईं ओर से हम 1 2 3 4 अंक गिनेंगे तो दशमलव यहाँ पे आएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 4.1539। अब अगला संख्या देखते हैं। अब ऊपर का संख्या जैसे भी दिया रहता है वैसे लिखेंगे। अब देखेंगे बटा के नीचे में कितना जीरो दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 जीरो, दशमलव के क्या करेंगे दाईं ओर से 7 अंक के बाद रखेंगे, तो 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 ही अंक है, 2 अंक यहाँ पे कम हो रहा है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे 2 जीरो बैठाना पड़ेगा। 2 जीरो बैठाएंगे, फिर उसके बाद ही दशमलव लिखेंगे। इसको हम अच्छा लगने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0004153 9। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा है कैसे दशमलव हटाया जाता है और कैसे दशमलव बैठाया जाता है। चलिए अब देखते कुछ भाग देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 3/8, हमको यहाँ पे 8 से 3 में भाग देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 8 है वो ज्यादा है, तो 8 से 3 में भाग नहीं लग सकता, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक दशमलव यहाँ पे बैठाएंगे। दशमलव बैठाने के लिए हमको दशमलव जब हम यहाँ पे बैठाएं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखेंगे 8 की टेबल हम यहाँ पे 3 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक जीरो, हमको यहाँ पे एक ही जीरो बैठाने का परमिशन है। अगर हम यहाँ पे 2 जीरो बैठाते हैं तो एक जीरो हमको यहाँ पे भी बैठाना पड़ेगा। अब देखेंगे 8 से हमको 60 में भाग देना है, तो इसको हम लेकर जाएंगे, तो 8 से 7 बार में लेकर जाएंगे तो 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में से जाएगा तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो ये 5 बार में 40। यानी हम यहाँ पे 8 से 3 में भाग दिए तो आया 0.375। यहाँ पे 375 का मतलब है पूरे अंक ले 75 के जगह पे हम पूरे अंक ले 80 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.380 बराबर, हम यहाँ पे दशमलव के साथ जीरो हम अच्छे लगने के लिए ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.38। जैसे यहाँ पे आया था 0.375, तो 75 का मतलब पूरे अंक हम ले सकते हैं। जैसे 1.9 दिया हुआ है तो हमको पूरे अंक लेना है तो हम 2 ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 75 दिया हुआ है तो पूरे अंक हम यहाँ पे क्या लिए 75 के जगह पे 80 रख दिए, तो हो गया 0.380 बराबर। हम अच्छा लगने के लिए हम खुद से यहाँ पे 0 बैठा दिए तो 0.38 लग। अब उसके बाद कोई अंक दिया हुआ है, चलिए अगला देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 20/3, हमको 3 से 20 में भाग देना है। हमको 3 से 20 में भाग देना है तो हम यहाँ पे 6 बार में लेकर जाएंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे 3 से हमको 2 में भाग देना, तो 2 है जो वो 3 से कम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव बैठाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव बैठाए तो यहाँ पे 0 बैठेगा। फिर उसके बाद 6 बार में लेकर जाएंगे तो फिर 18 होगा। फिर यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 रखेंगे तो फिर उसको लेकर जाएंगे 6 बार में तो फिर 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। तो उसी तरह से 6.66 आते रहेगा, तो 6.66 आगे हम जितना लेकर जाएंगे उतना ही 6 आते रहेगा। ये कभी पूरे अंक नहीं कर सकता है, तो इसलिए कोई भी अंक लगातार आते रहता है तो हम क्या करते हैं एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6.66, तो अगर इसको हमको लिखना है तो लिखेंगे 6.67। कोई भी अंक लगातार आते रहे तो क्या करेंगे एक अंक बढ़ा के लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई अंक होता है 6.33, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 6.34। लास्ट में जितना भी अंक है वो एक अंक से बढ़ा के लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हो गया 6.67। चलिए अब देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी संख्या को कैसे बदला जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में दशमलव का स्थानांतरण यानी शिफ्टिंग। तो सबसे पहले देखते हैं दशमलव का शिफ्टिंग कैसे किया जाता है।
तो यहाँ पे अगर दशमलव दाईं ओर दिया हुआ है, दाईं ओर से बाईं ओर करना है तो गुने क्या करेंगे 10 की पावर प्लस ए क्या है, जैसे संख्या है, जैसे जितने अंक के बाद हम दशमलव को शिफ्ट किए हैं वही संख्या है। अब बाईं ओर से दाईं ओर दशमलव घसकाएंगे, यानी बाईं ओर से दशमलव को हम दाईं ओर शिफ्ट करेंगे तो गुने 10 की पावर माइनस ए, यानी कहने का मतलब है जितने अंक के बाद हम दशमलव को शिफ्ट करेंगे उतना ही अंक माइनस माइनस लगा देना है। और इस साइड अगर दशमलव दाईं ओर से बाईं ओर जाएगा तो प्लस में, और बाईं ओर से दाईं में आएगा तो माइनस में। जैसे चलिए कुछ संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 54,000, यहाँ पे दिया हुआ है दशमलव, जैसे कि यहाँ पे दशमलव वैज्ञानिक पति का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक पति का मतलब होता है बाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव। जैसे वैज्ञानिक पति में इसको हमको बदलना है तो इधर पे दशमलव हमको लाना होगा, यानी 5.43 ऐसे करके लाना होगा। दशमलव यहाँ पे दिया हुआ है, हमको इधर से कितने अंक के बाद शिफ्ट करना है, दशमलव वैज्ञानिक पति में लाएंगे तो इधर से हमको यहाँ पे लाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5.43, 5.43, 2, 1, 7, 8, 9, यानी कहने का मतलब है दशमलव को हम उठाकर कहाँ पे शिफ्ट किए 5.4 के बाद। तो इधर से कितने अंक के बाद शिफ्ट किए 1, 2, 3, 4, 5 अंक के बाद, यानी दाएं से हम बाएं की ओर गए कितने अंक के बाद 5 अंक के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर, अगर हम दाएं से बाईं ओर की जाएंगे तो गुना क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस में होगा। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक के बाद शिफ्ट किए तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 5। अब इतना अंक दिया हुआ है तो दशमलव के बाद हम दो या फिर 3 अंक लिखते हैं, तो इसको पूरे अगर हमको लिखना है तो लिखेंगे 5.43 गुने 10 की पावर 5 लगभग, क्योंकि ये जो अंक था काफी बड़ा हो जा रहा था, हम छोटा करने के लिए क्या लिखे 5.43 गुने 10 की पावर 5 लगभग। अब यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है और दशमलव यहाँ पे हमको दाईं से कहाँ ले जाना है बाईं की ओर, यानी 1, 2, 3 अंक के, यानी यहाँ से हमको उठाकर यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 5.431 7, 8, 9। अब देखिए तो दशमलव यहाँ पे था, उठाकर हम यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, यानी 1, 2, 3 अंक के बाद, यानी दशमलव दाएं से बाईं ओर की गया है तो बाईं ओर जाएगा तो प्लस में, जो 10 की पावर होगा वो प्लस में, तो 1, 2, 3 अंक के बाद गया है तो 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। इसको भी हमको काफी बड़ा अंक हो जा रहा है, संख्या जो है काफी बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए हम लिख सकते हैं 5.43 गुने 10 की पावर 3 लगभग। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.00 542, इसमें हमको दशमलव बाईं ओर से उठाकर दाईं ओर शिफ्ट करना है, यानी इसको वैज्ञानिक पति बदलेगी तो दशमलव को हमको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, यानी यहाँ से उठाकर हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5.42। अब देखिए तो यहाँ से हम दाईं से बाईं की ओर गए हैं तो कितने अंक के बाद 1, 2, 3, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे कहाँ से गया है बाएं से दाईं ओर की गया है तो कितने अंक के बाद 1, 2, 3 अंक के बाद। तो अगर दशमलव बाईं ओर से दाईं ओर की जाएगा तो 10 की पावर जो है वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिखेंगे 10 की पावर माइनस में कितने अंक के बाद 1, 2, 3 अंक के बाद, तो 10 की पावर हो जाएगा -3। अब दिया हुआ है 0.00038, इसमें भी दशमलव हमको बाईं ओर से ले जाकर शिफ्ट करना है दाईं ओर, यानी यहाँ से हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो इधर से कितने अंक के बाद 1, 2, 3, 4 अंक के बाद, यहाँ पे लिखेंगे 3.8 गुने 10 की पावर -4। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कैसे बाईं ओर से हम दाईं ओर घसकाते हैं और दाईं ओर से कैसे बाईं ओर दशमलव घसकाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है 83,465 दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम दशमलव समझ सकते हैं 83,465.0। हम यहाँ पे क्या समझेंगे, दशमलव जो दिया हुआ है वो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे दाईं ओर से कहाँ लेकर जाना है बाईं ओर, यानी कितने अंक के बाद 1, 2, 3, 4 अंक के बाद। तो इसको हम लिख सकते हैं 8.3465 गुने, यहाँ पे कहाँ गया है दाईं ओर से बाईं ओर की गया है, यानी 1, 2, 3, 4 अंक की बात, तो दाईं ओर से बाईं ओर जाएगा तो जो 10 की पावर होगा वो प्लस में, तो हो जाएगा 10 की पावर 4। अब देखिए अगला दिया हुआ है
7245। तो इसको भी समझेंगे, दशमलव कहाँ है, यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, यानी कितने अंक के बाद इसको हम दाईं ओर से लेकर जाएंगे, बाईं ओर 1 2 3 अंक के बाद। तो लिखेंगे 7.24 गुने 10 की पावर 1 2 3, यानी इसको दशमलव उठाकर हम यहाँ पे शिफ्ट किए, तो 10 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 3। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वैज्ञानिक पद्धति समझ में आ गया होगा। अगर वैज्ञानिक पद्धति में बदलने आता है तो ही हम आप लोग आगे का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में हमको अणुओं तथा परमाणु दोनों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन, यहाँ पे कह रहे अणुओं की संख्या, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे तत्व के रूप में नहीं है बल्कि गैस के रूप में है, तो इसलिए यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा ऑक्सीजन का O2। तो लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन यानी O2 का दिया गया भार, तो दिया गया भार है 1.6 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6 ग्राम, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 16/10 ग्राम। उसके बाद लिखेंगे तथा ऑक्सीजन O2 का अणुभार, O2 का अणुभार बराबर, तो 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार, 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 में 16 से गुना करेंगे तो आएगा 32 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद लिखेंगे इसलिए सूत्र, तो अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या निकालने से पहले सबसे पहले मोलों की संख्या पता होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं सूत्र मोल बराबर। तो सूत्र मोल बराबर होता है दिया गया भार भाई अणु भार नहीं तो परमाणु भार। तो लिखेंगे सूत्र मोल बराबर दिया गया भार भाई, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे गैस के रूप में है इसलिए हो जाएगा अणु भार, ऑक्सीजन यहाँ पे तत्व के रूप में नहीं है बल्कि गैस के रूप में है, तो इसलिए मोल बराबर हो जाएगा दिया गया भार भाई अणु भार से। अणु भार से लिखेंगे यहाँ ऑक्सीजन यानी O2 के मोलों की संख्या बराबर, तो दिया गया भार यहाँ पे है 16/10 और अणु भार निकाले है क्या है 32 ग्राम प्रति मोल, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 मोल बराबर 16/10 गुने 32। यहाँ पे देखिए चूंकि किसी पदार्थ के एक मोल में 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कण होते हैं, कण का मतलब है अणु परमाणु या फिर आयन, तो लिखेंगे अर्थात ऑक्सीजन यानी O2 के एक मोल में, अर्थात ऑक्सीजन O2 के एक मोल में अणुओं की संख्या बराबर, तो एक मोल किसी पदार्थ के एक मोल में 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कण होते हैं, तो अर्थात ऑक्सीजन O2 के एक मोल में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा 6.022 गुणे 10 की पावर 23 अणु। तो लिखेंगे इसलिए ऑक्सीजन यानी O2, इसलिए ऑक्सीजन के 16/10 गुने
32 मोल में अणुओं की संख्या बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 16/10 गुने 32 गुने 6.022 गुने 10 की पावर 23 अणु। अब यहाँ पे 16 से जो 32 कटाएंगे 2 बार में, और 2 से यहाँ पे 6.022 कटा देंगे तो हो जाएगा 3.011। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/10 गुने 3.011, और यहाँ पे 10 की पावर 23 है तो एक 10 कटाने के लिए हम यहाँ पे एक 10 बाहर निकाल लेंगे, तो लिखेंगे 10 गुने 10 की पावर 22 अणु। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु। यानी ऑक्सीजन के 1.6 ग्राम में अणुओं की संख्या कितना आ गया? 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु। अब कह रहा है परमाणुओं की संख्या, तो लिखेंगे चूंकि ऑक्सीजन यानी O2 के एक अणु में मौजूद इसलिए ऑक्सीजन में, चूंकि ऑक्सीजन O2 के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन O2 के 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु में परमाणुओं की संख्या बराबर 2 गुने 3। यहाँ पे परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 2 था और अणुओं की संख्या है 3.011 गुने 10 की। ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु है, तो इसलिए जितना अणुओं की संख्या उतने से क्या करेंगे? परमाणुओं की संख्या में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या था 2 और अणुओं की संख्या है 3.011 गुने 10 की पावर 22, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 3.011 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। तो यहाँ पे 2 गुने 3.011 किए तो आ गया 6.022 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। यही आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स लिख रहे हैं उसका आंसर, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें और आंसर मिले। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स लिखा हुआ है, तो टाइप्स ये देखते हैं। तो 3.2 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे अणुओं की संख्या आएगा 6.022 गुने 10 की पावर 22 अणु, और परमाणुओं की संख्या आएगा 12.044 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। बी नंबर है 2.8 ग्राम नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो अणुओं की संख्या आएगा 6.022 गुने 10 की पावर 22 अणु। सी नंबर है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो अणुओं की संख्या आएगा 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु, और परमाणुओं की संख्या आएगा, यहाँ पे परमाणु होगा तो परमाणुओं की संख्या आ जाएगा 6.022 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। डी नंबर है 62 ग्राम फास्फोरस में मोलोकोमा अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। फास्फोरस का अणु भार यानी P4 का अणु भार दिया हुआ है 124 AMU। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो मोलों की संख्या आ जाएगा 0.5 मोल, और अणुओं की संख्या आएगा 3.011 गुने 10 की पावर 23 अणु, और परमाणुओं की संख्या आएगा 12.044 गुने 10 की पावर 23 परमाणु। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।